राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्या आप जानते हैं में। हर साल महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अखंड सौभाग्यवती होने के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो वहीं कुछ महिलाएं इस साल पहली बार व्रत रखने वाली हैं। तो जो महिलाएं पहली बार व्रत रखने वाली हैं वो कुछ बातों का ध्यान रखें। वो कुछ बातें क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, आज की वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पतियों की दीर्घायु की कामना को लेकर मनाया जाने वाला करवा चौथ पर्व इस साल 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसे सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्य उदय से पहले करीब 4 बजे भोर शुरू होने से लेकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद पूरा होता है। ऐसी मान्यता है कि पति की दीर्घायु व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से उनके सुहाग पर आने वाली विघ्न व बाधाएं लंबोदर दूर कर देते हैं। इस साल कुछ महिलाएं इस व्रत को पहली बार कर रही हैं, तो करवा चौथ व्रत में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत के नियम क्या हैं और इसकी सामग्री क्या लगती है। पूरी लिस्ट आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के दौरान काला कपड़ा पहनने की मनाही होती है। यह अशुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि मंगलसूत्र के काले दाने के अलावा इस दिन किसी भी काली रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता ये भी है कि सुहागिनों को सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। सफ़ेद रंग सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सुहाग के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत में सफ़ेद रंग की मनाही होती है। करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियों को भूरा रंग पहनने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि यह रंग राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन से रंग के वस्त्र हमें धारण करने चाहिए, कौन सा रंग बहुत शुभ होता है, तो चलिए जान लेते हैं। करवा चौथ के दिन सुहागिनों को लाल, गुलाबी, पीला, हरा और मेहरून रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ज्योतिषचार्यों के अनुसार पहली बार करवा चौथ व्रत रखने वाली स्त्रियों को लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं अगर शादी का जोड़ा पहनती हैं तो इसे और भी उत्तम माना जाता है। करवा चौथ का व्रत रखा कैसे जाता है? तो जैसा कि करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में चांद के दर्शनों के बाद चांद का दर्शन का विशेष महत्व होता है। रात में चांद के दर्शन के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। रात्रि में चंद्रमा के दिखने पर ही अर्घ्य प्रदान करें। इसके साथ ही गणेश जी और चतुर्थी माता को भी अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन सरगी खाने का सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है। इस व्रत में सास सूर्य उदय से पहले अपनी बहू को सरगी के माध्यम से दूध, सेवई आदि खिला देती हैं। फिर श्रृंगार की वस्तुएं जैसे साड़ी, जेवर, श्रृंगार का सामान आदि करवा चौथ पर देती हैं। आप इस दिन फल, ड्राई फ्रूट्स, मठरी ये भी आप सरगी में खा सकती हैं और नारियल का पानी पी लें तो भी आपको दिन भर भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। इस दिन नुकीली वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कैंची, सुई।
इन सब वस्तुओं का आप आज के दिन इस्तेमाल ना करें। किसी की बुराई ना करें, किसी से झगड़ा ना करें। अपने मन में सकारात्मक विचार रखें और अपने पति पत्नी रिश्ते में मधुरता बनाए रखें। अब जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए एक बार जान लेते हैं। करवा चौथ की पूजा के लिए हमें करवा चाहिए होता है, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो पीतल का हो। उसके ऊपर ढक्कन ज़रूर होना चाहिए। जैसा आपका करवा होगा उसी तरह का आप ढक्कन ले लें। एक आपको चौकी चाहिए होगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। इसके अलावा आपको करवा चौथ की माता की फ़ोटो चाहिए या उनका आप कैलेंडर भी ले सकती हैं। माता रानी की फ़ोटो की पूजा करने के लिए आपको रोली, चंदन, अक्षत, फूल, घी का दीपक, धूप ये सब चाहिए होगा। और भोग लगाने के लिए फल, मिठाई और क्या कहते हैं, जैसे जो भी आपके घर में पकवान बने वो भी आप ले सकती हैं। कहानी सुनने के लिए करवा चौथ माता की कथा पुस्तक हमें चाहिए होगी और हमें सुहाग की सामग्री भी ज़रूर चढ़ानी है। उसमें आप 5, 7, 9, 11, 16 चीज़ें श्रृंगार की आप कुछ भी अर्पित कर सकती हैं। सुहाग के सामान में सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, महावर, पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, नेल पेंट जितनी भी आपसे चीज़ें बन पाएँ वो आप दान अवश्य करें। और बायना निकालते हैं अगर आपके यहाँ तो बायना ज़रूर निकालने में सासू माता की साड़ी, फल, मिठाई जो आपने भोग लगाया है वो, दक्षिणा और सुहाग की सामग्री की कुछ चीज़ें आप उसमें रखकर अपनी सासू माता को दे सकती हैं। सास नहीं है तो नंद को दे दीजिए या जेठानी को दे दीजिए। आप किसी को भी इनमें से दे सकती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी।